अनुसार व्यक्ति के 16 संस्कारों का वर्णन आता है। और किसी भी व्यक्ति के अगर जिस किसी व्यक्ति के संपूर्ण संस्कार अगर हो जाए तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ उसके जीवन में कभी कष्ट आ नहीं सकते, और आ जाए तो उसके जीवन में कष्ट फिर ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। उसका नाम सदैव इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये संस्कारों का प्रभाव है, ये संस्कार है। परंतु विडंबना यह है कि आज के जमाने में लोग संस्कार करवाते ही नहीं। आज सरकार चारों भाई जैसे थोड़े से बड़े तो श्री गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। और बुलाया क्यों गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अर्धावली लिखी, बोले नाम करने कर भैया अब सर जानी, नाम करने कर अब सर जानी, नाम करने कर, नाम करने कर, नाम करने कर अब सर जानी। भूप बोले पठ ए मुन ज्ञानी, भूप बोले पठ ए मुन ज्ञानी। बोले नाम करने कर भैया अब सर जानी। नामकरण संस्कार का जब समय आया तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा चारों बालकों का नामकरण संस्कार कराया। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर ते त्रिलोक सुपासी, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार कराया। मैं निवेदन करना चाहती हूँ व्यक्ति के जीवन में ओ लाला बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, ब्लैक टी शर्ट लाला बैठ जा, बैठ जाइए। आप लोग इधर आके बैठिए, इधर आओ। निवेदन है कि जो रास्ते में खड़े इधर सामने आकर के बैठे हैं, गली कूचे में कोई खड़ा नहीं रहेगा। आग्रह है जितने भी बालक इधर बैठते हैं और साउंड वाले भैया से भी निवेदन है केवल आप ही बैठेंगे। केवल यहाँ पर साउंड के अलावा और कोई नहीं बैठेगा। जो प्रचालक है उसका चालक है वही बैठेगा बस, और कोई नहीं उनके साथ में बैठेंगे। सब लोग इधर सामने आए अगर कथा सुनना है तो। क्षमा चाहती हूँ, बड़े शांति पूर्वक आग्रह है और उम्मीद और विश्वास है कि मुझे अब आगे ना कहना पड़े। प्रेम से बोले श्री राम राजा सरकार की जय हो। उसका कारण है देखो हम बहुत अलग, हम अपने जीवन में एक सिद्धांत मान के चलते हैं कि ये जो कथा है ना वो केवल स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंद मंजुन माल नोती। श्री रामचरितमानस के बालकांड का श्लोक क्रमांक संख्या 7वां स्वयं प्रसन्नता के लिए और राम जी के लिए। इसलिए आग्रह है कि आप सभी लोग परमात्मा प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आते हैं और श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। तो विश्वास करते अगर ब्रजवासी होते तो चल भी जाता, और आप तो राम जी वाले हैं तो सदे बैठो। अब वृंदावन वाले होते तो समझ भी जाते कि भैया कोने कूचरे में बैठो तो चल जाए। निवेदन करना चाह रही, व्यक्ति के जीवन में दो चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहला नाम का और दूसरा रूप का। रूप का अर्थात मेरा किसी के रंग से नहीं है, किसी की सुंदरता से नहीं है। रूप का अर्थात किसी के गोले या काले से नहीं है।
रूप का अर्थात उसके श्रृंगार से। व्यक्ति के जीवन में पहला नाम और दूसरा उसका रूप, उसका भेष। ये व्यक्ति का चरित्र बता देता है कि व्यक्ति का चरित्र क्या है। व्यक्ति के जीवन में ये दोनों चीजें बड़ी प्रभाव करती हैं, बड़ी प्रभावित है। श्री वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट आया है नाम और रूप का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कितना असर डालता। एक समय की घटना, श्री जगत जननी मैया सीता रावण की अशोक वाटिका में बैठी हुई। रावण ने आकर के माता जानकी को विभिन्न प्रकार से कहा कि सीता केवल एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार विलोप मम, मात्र एक बार मेरी ओर देख लो। नाना प्रकार से सीता जी को विवश करने का प्रयास किया गया, पर धन्य है जगत जननी श्री जानकी जी, उन्होंने एक ही शब्द कहा कि रावण सीता प्राणों को त्याग सकती है, पर सीता रावण तुझे एक नजर उठा करके नहीं देगी। रावण परेशान हो गया। वो लंकापति दशानन जब पसीना पसीना हो गया, अपने महल वापस पहुंचा तो रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी, जिसकी गिनती 5 कन्याओं में की जाती है। मंदोदरी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इन 5 कन्याओं में गिना जाता है। तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि नाथ दशानन, आप 4 वेद 6 शास्त्रों को कंठस्थ पढ़ने वाले हैं, अत्यंत अनुभवी हैं, आपने इस संसार में 14 चौकड़ी राज्य किया है, किंतु नाथ अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक विनती है। रावण ने कहा बताओ। मंदोदरी ने कहा सरकार, अगर आप चाहते हो कि सीता आपको एक बार देख तो मेरे पास एक उपाय है, और उपाय ये है कि अगर आप चाहते हो कि सीता आपको देखे तो आपके लिए ना युद्ध करने की आवश्यकता है, ना शक्ति बताने की आवश्यकता है, ना कोई अन्य कार्य करने की आवश्यकता है। आप केवल इतना कर लीजिए, विडंबना ये है आप सीता को देखना चाहते हो और सीता केवल श्री राम को देखना चाहती है, तो आप एक काम करिए, आप राम जैसा रूप बना लीजिए। आप राम जैसा रूप बना लीजिए, राम के जैसा श्रृंगार कर लीजिए, राम के जैसा भगवा वस्त्र पहन लीजिए, राम के जैसे सिर पर जटा बना लीजिए, अरे राम के जैसे गले में जनेऊ पहन लीजिए, राम के जैसे अपने कंधे पर धनुष को चढ़ा लीजिए और जाइए ना राम बनकर के सीता के सामने सौगंध खाती हूँ नाथ, सीता देखेगी तो बाद में सीता आपको देख करके पहले दौड़ राम बन जाए। रावण मंदोदरी के पास गया और बोला मंदोदरी तुमको क्या लगा, क्या ये विचार हमारे मन में नहीं आया? अरे मंदोदरी, आज तुम ये विचार मुझे कई महीनों बाद बता रही हो। अरे सत्यता तो ये है, जब ये रावण सीता का हरण करने गया था ना, उसी वक्त रावण कुछ देर के लिए राम बना था। जैसे ही मैं राम बना मंदोदरी, और मैंने जैसे ही अपना नाम राम रखा और राम का रूप बनाया, राम का श्रृंगार किया मंदोदरी, तो सत्यता तो ये है कि मंदोदरी नाम का और रूप का प्रभाव ये हो गया कि मुझे संसार की प्रत्येक स्त्री मुझे माँ और बेटी और बहन के जैसे नजर आने लगी। ये नाम और रूप का प्रभाव। इसलिए जीवन में अपने बालकों का संस्कार कराइए, क्योंकि जीवन में संस्कार बहुत आवश्यक है, बहुत। महाराज दशरथ ने अपने 4 बालकों का नाम रखा और जैसे ही नाम रखवाया तो हुआ भी यही, आजकल के जैसे नहीं। आजकल तो बड़ी हंसी की बात आती है
और विडम्बना ये है, जब किसी के यहाँ बालक जन्म लेता है, बालका जन्म लेती है, तो फोन करते हैं, अरे दीदी हमारे यहाँ बालक जन्म लिया है तो नाम बता दो। हम कहते हैं भैया राम लिख लो, राम रखो, नाम घनश्याम लिख लो, भरत लिख लो, भरत रख। तो जानते हो उधर से लोग दीदी नाम तो ठीक बा पर बहुत पुराना है। हम हम कहते अगर तुमको राम पुराना लगता है तो तुम टप्पू रख लो, उससे ज्यादा बढ़िया और कोई नाम नहीं है।